देख, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारी बीकॉम सेकंड ईयर कॉमर्स की पहली क्लास है स्टैटिस्टिक्स की। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा सिलेबस होगा और पेपर पैटर्न होगा। ठीक है जी। आप सब ने अपना इंट्रोडक्शन, जो जो मुझे नहीं जानता उनके लिए मैं अपना इंट्रोडक्शन बार दे दूंगा। तो आप लोग ये कीजिएगा कि चैट में जाके अपने इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं और कोई बिला फजूल की बात कोई ना लिखे। ठीक है। अच्छा, तो बात यह है कि आज हमारी सेकंड ईयर स्टैटिस्टिक्स की पहली क्लास है। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम डिस्कस करेंगे सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। तो स्टैट्स वो पेपर है जो बड़ा ही आसान है, मैं समझता हूँ। मुश्किल नहीं होता इतना। ठीक है ना। और बहुत ही आसान है इसको याद करना, समझना। उसके लिए आपने सिर्फ कुछ काम करने होंगे। जैसा कि आप जानते हैं ऑनलाइन क्लासेस चल रही है हमारी। आप लोग यकीनन पहली बार ऑनलाइन क्लासेस जो है अपनी शुरू कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो सेंटर है वो फरवरी की 29 जो तारीख होती है उसको बंद हुआ। तो हम 1 मार्च से जो है ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, क्योंकि हमें आइडिया हो गया था जो हम दुनिया के हालात देख रहे थे कि आज जो ये सेंटर बंद हो रहा है जल्दी से दोबारा ये सेंटर ऑन नहीं होगा। तो हमने जब वो हालात देखे थे तो हमें अंदाजा हो गया था। तो हमने क्या किया था, हम फॉरन विद इमीडिएट इफेक्ट बाय द नेक्स्ट डे जो हमने क्या किया, हमने बाय द नेक्स्ट डे शुरू कर दी अपनी ये वाली क्लासेस जो है, अल्लाह भला करे, कोचिंग। अच्छा, तो अब जाहिर है कि हमें आइडिया है, अच्छा खासा मुसलसल पढ़ा रहे हैं, आपको शायद अभी इतना आइडिया नहीं होगा। तो आप मेरी बात गौर से सुन लें। सबसे पहले हैंड फ्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो हैंड फ्री मैंने लगाए हुए, इस तरह की हैंड फ्री आपके पास होनी चाहिए। जब भी आप क्लास लें तो ये हैंड फ्री लगा लें। इससे क्या होगा, नंबर वन ये होगा कि आपको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आएगी। दूसरा ये होगा कि आप जो इर्द गिर्द का जो माहौल में जो साउंड होता है उससे आप बहुत ज्यादा जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, और आपको इजीली मेरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है। इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, पेन होना चाहिए, कैलकुलेटर होना चाहिए। ठीक है जी। हैंड फ्री, रजिस्टर, पेन, कैलकुलेटर, ये चार हमारे एसेसरीज हैं जो आपके पास क्लास शुरू होते वक्त होने चाहिए। ठीक है जी। तो लेट्स मूव ऑन, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। और स्क्रीन शेयर करता हूं आपसे। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन। ठीक है ना। आज की क्लास मुख्तसर जो है ये होगा। एट द एंड मैं आपसे कुछ सवालात भी करूंगा, आपके बारे में भी पूछूंगा। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है जी अता को। बाकी सबको आवाज आ रही है? चैट चैट में यस लिख दें। अता भाई को आवाज नहीं आ रही, उनको मैंने मैसेज कर दिया है। बाकी बॉयज है, ये बॉयज के ग्रुप में ये लड़का होगा। तो जो लड़का मुझे सुन रहा है उसको कहो कि ऑडियो का ऑप्शन आता है, जब आप ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन विद ऑडियो करें। डिस्कनेक्ट करके दोबारा तो ये इसकी आवाज को आवाज आ जाएगी। तो ये बॉयज में से कोई इसके ग्रुप में मैसेज छोड़ दे। शुरू में ये इशू होता है हर क्लास में, सर ये आवाज नहीं आ रही, यूं हो गया यूं हो गया। ठीक है। नाउ वी शुड मूव ऑन। अच्छा जी, तो आज हमारी क्लास है स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स की हम बात करते हैं तो मेरे ख्याल से अगर हम सबसे पहले सिलेबस की बात कर लें तो वो बेहतर होगा। ठीक है ना। तो हेडिंग डालिए स्टैटिस्टिक्स में सिलेबस। आई होप कि रजिस्टर आपके पास ही है। ठीक है ना। सिलेबस की हेडिंग डालें। सबसे पहला जो चैप्टर होगा उसका नाम है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स होता क्या है।
और इसे पढ़ने की ज़रूरत क्या है। अगर हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो व्हाई वी स्टडी स्टैटिस्टिक्स, हम ये स्टैट्स पढ़ते ही क्यों हैं? ठीक है जी। अच्छा, ये साइंस है या आर्ट्स है? इसका साइंस से ताल्लुक है, आर्ट्स से ताल्लुक है, कॉमर्स से इसका क्या ताल्लुक है? कॉमर्स के बच्चों के लिए ये पढ़ना ज़रूरी क्यों है? ठीक है ना? ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर स्टैटिस्टिक्स की ऑब्जर्वेशंस किस तरह से आती हैं, इसके अंदर एक लफ्ज़ होता है पॉपुलेशन। आम तौर पर पॉपुलेशन का मतलब होता है आबादी, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन का मतलब थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ये हम पढ़ेंगे, सैंपल क्या होता है, बहुत सारी इसके अंदर डेटा कितने किस्म का होता है, डेटा से ही स्टैट्स का ताल्लुक, बिल्कुल स्टैट्स की जो बुनियाद है वो डेटा है, ठीक है ना? तो डेटा क्या होता है, इसकी काइंड्स कितनी होती हैं, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंट्रोडक्शन में आएँगी, अच्छी खासी चीज़ें। और ये 5 नंबर का जो सवाल होता है, वो इस इंट्रोडक्शन के चैप्टर से लाज़मी आता है, यानी कि थ्योरी का 5 नंबर का सवाल इसमें से ज़रूर आएगा। इसी में से फिर न्यूमेरिकल भी आ जाएगा 5 नंबर का, तो इट मे बी 10% ऑफ द पेपर, ठीक है ना? तो ये पॉसिबिलिटी है 10 टू 20% ऑफ द पेपर, ये हो सकता है। तो ये कौन सा चैप्टर होता है? ये पहला है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसके अंदर कोई 5 से 8 चीज़ें हैं, जो कि हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे। दूसरा जो हमारा टॉपिक है, दैट इज़ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या होता है? प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा ये होता है कि डाटा को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। होता ये है कि ये जो हमारे मैनेजर्स होते हैं इदारों के अंदर, मैनेजर्स के पास इतना ज़्यादा वक़्त नहीं होता। उनके पास वक़्त की कमी होती है, और इस वक़्त की कमी की वजह से उनको जो डाटा प्रेज़ेंट किया जाता है, वो इस अंदाज़ में किया जाता है कि उन्हें डाटा को समझने में किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना ना हो। यानी कि एट वन साइड, एक ही नज़र में, पहली नज़र में ऐसा जादू हमने कर देना है कि उन्हें हमारी बात समझ में आ जाए। यानी कि हमारी प्रेज़ेंटेशन कुछ इस तरीके की होनी चाहिए कि हमारी एक बार में ही उनकी बात समझ में आ जाए। ठीक है जी? ओके। अब प्रेज़ेंट किस तरीके से डाटा किया जाता है? अब इसके बहुत सारे तरीके हैं। ग्राफ़िकल प्रेज़ेंटेशंस भी होती हैं, ठीक है ना? और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसमें बेसिकली हमारा जो मेन होगा, वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद आएगा डायग्राम्स एंड देयर ग्राफ्स। डायग्राम्स एंड देयर ग्राफ्स। तो डायग्राम्स के ऊपर बात भी करेंगे और इनके ग्राफ्स के ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है ना? अब डायग्राम्स और ग्राफ्स। अब डायग्राम क्या होता है और ग्राफ क्या होता है? और डायग्राम और ग्राफ में फ़र्क क्या होता है? बहुत सारे लोग डायग्राम और ग्राफ को जो है ना वो एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि डायग्राम क्या होता है और ग्राफ क्या होता है, दोनों में फ़र्क क्या होता है। फिर हम बहुत सारी डायग्राम्स भी हम करेंगे और बहुत सारे ग्राफ भी हम करेंगे। तो ग्राफ्स भी इसका पार्ट है इस चैप्टर का, और डायग्राम्स बहुत सारी इस चैप्टर का पार्ट है। ये भी बहुत अच्छा जो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर भी हैं, और ये सारी चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा रिपीटेड होती हैं ये वाली भी ना, तो उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। अच्छा, इसके बाद डायग्राम्स के ऊपर भी हमने आपने बात सुन ली। इसके बाद जो हमारा होगा, दैट विल बी एवरेजेस। नेक्स्ट इज टॉपिक नंबर 4, एवरेजेस। एवरेजेस एवरेजेस क्या होता है? एवरेजेस बेसिकली बहुत सारे किस्म के होते हैं, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है ना, अर्थमेटिक मीन, वेटेड मीन, और मीडियन बाय ग्राफ, मोड बाय ग्राफ।
तो इसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो ये सारे हम पढ़ेंगे। अब एवरेज वैसे क्या कहते हैं, द मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा इज कॉल्ड एवरेज, ठीक है ना। द एवरेज इज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ये भी एवरेज होता है। तो एवरेज की कितनी डेफिनेशंस हैं, मीन की क्या अलग डेफिनेशन है, मीडियन की क्या डेफिनेशन है, मॉड की क्या डेफिनेशन, ये भी 10 नंबर तक का सवाल हो सकता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडेक्स नंबर। देखिए मैं आपको ना बिल्कुल चैप्टर के सिर्फ नेम्स बता रहा हूँ, इन चैप्टर्स के अंदर भी काफी सारा डाटा मौजूद है, उसके बारे में फिलहाल मैंने आपको नहीं बता रहा, ठीक है ना। अच्छा जी, इसके बाद है इंडेक्स नंबर, ठीक है। इंडेक्स नंबर क्या होता है? इंडेक्स नंबर जो है हमारे पास, इंडेक्स नंबर बेसिकली होता ही है कि हम इसमें प्राइसेस एंड क्वांटिटीज के दरमियान मुख्तलिफ वक्तों में डिफरेंसेस देखते हैं कि कैसे जो है ये एवरेजेस चेंज होते रहे, कैसे जो है प्राइसेस चेंज होती रही, और किस ज़माने में कितना महंगाई के ऊपर फ़र्क आया। कभी महंगाई कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। अगर महंगाई कम होती है तो क्या इम्पैक्ट होता है, और अगर महंगाई ज़्यादा होती है तो क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है जी। तो इसके ऊपर भी हम इसमें बात करेंगे इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर भी कई काइंड्स होती हैं, वो इंशाल्लाह जब चैप्टर हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। वेटेड अलग होता है, क्वांटिटी अलग होता है, ठीक है जी, प्राइस अलग होता है, और कंबाइंड भी होता है, वैल्यू इंडेक्स नंबर जिसे कहते हैं। इसके अंदर जो तीन है वो बड़े कॉमन है, एक होता है लेस्पेयर्स, पार्शीज एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर, इसके ऊपर भी हम इसमें बात करेंगे। चेन बेस्ड मेथड होता है, फिक्स बेस ईयर मेथड होता है, तो एक एक करके इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी काउंटिंग टेक्निक। काउंटिंग, इनकी काउंटिंग भी आपको सिखाई जाएगी। इट इज अराउंड अ न्यू चैप्टर। कुछ चीजें थोड़ी मैट्रिक में आपने पढ़ी हुई होंगी, ठीक है ना, लेकिन ओवरऑल जो है ना, ये ओवरऑल एक नया ही चैप्टर है आपके लिए, नया ही सब्जेक्ट है ओवरऑल, क्योंकि बहुत सारी इसके अंदर ऐसी चीजें हैं जो यकीनन आपने नहीं पढ़ी हुई होंगी, ठीक है ना। काउंट, गिनने का तरीका, यानी कि काउंटिंग टेक्निक, किस तरीके से जो है काउंट होगा, एंड हाउ टू काउंट, ये बेसिकली इसमें आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, आप में से जो बच्चे हैं मेजोरिटी ने यकीनन मुझसे ही पढ़ा है लास्ट ईयर, और बहुत सारे शायद मुझे ना भी जानते हो। तो मेरा नाम जी वसी हैदर है, और मैं कोई 12 साल से पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, और आई थिंक इतना काफ़ी है। MBA वगैरह किया हुआ है मैंने, MPhil बहरिया वगैरह से, ठीक है ना। और रिपीट जो कह रहे हैं आप लोग, तो बेटा मैं इसकी आपको रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, और मैं आप लोगों से रिकॉर्डिंग क्लास के बाद शेयर करूंगा, तो आप उसमें आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। फिलहाल आप इसके नाम लिख लें, अगर आपको यह स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। देखें ये स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ है, अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। 5 4 तक ये पॉइंट आ गए, और उसके बाद 5 6, और ये 7वें पॉइंट पर हम हैं। अच्छा, एग्जैक्टली आज मैंने 4:30 बजे क्लास स्टार्ट की है। कल भी देखते हैं, कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली 4:30 बजे कल भी हम क्लास स्टार्ट करें, तो टाइम की पाबंदी रखिएगा, यही आईडी और यही पासवर्ड होगा। आज जो मैंने आपको आईडी पासवर्ड दे दिया है, हमारा आईडी पासवर्ड थ्रू आउट सेम रहेगा, ताकि आपको बार बार नई आईडी और नई पासवर्ड के चक्कर में ना पड़ना पड़े। जैसे ही 4:30 बजे आपने जाके आईडी पासवर्ड डालना है, यहाँ पर आपको मैं नजर आना शुरू हो जाऊंगा। आई पास समझ में? तो काउंटिंग टेक्निक के ऊपर बात हो रही थी। काउंटिंग टेक्निक क्या होता है? गिनने का तरीका। अगर जैसे अभी इस वक्त हमारे पास जो है लगभग कोई 17 18 स्टूडेंट्स हैं, अब इनको अगर हम गिनते हैं तो इट्स वेरी सिंपल टू काउंट, बट ऐसा होता है कि काउंटिंग जो है बहुत ही मुश्किल हो जाती है कभी कभी, ठीक है ना। और काउंटिंग की एक्सपेक्टेशंस, स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्यों पढ़ाई जाती है, अभी जैसा कि इसकी डेफिनेशन में बताऊंगा, थोड़ा सा बताऊं कि प्रोजेक्शन, फ्यूचर को प्रोजेक्ट करती है स्टैटिस्टिक्स, यानी कि आने वाले वक्तों में क्या हो सकता है, ये स्टैटिस्टिक्स आपको पहले ही बता देती है, ठीक है ना। तो काउंटिंग टेक्निक के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, कॉम्बिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परम्यूटेशन है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि अगर जो है 4 बंदे हैं और हमने 3 सिलेक्ट करने हैं, तो कितने ऑप्शन है हमारे पास? अगर 4 में से 3 को सिलेक्ट करने के कितने ऑप्शन है, कितने तरीके से हम 4 में से 3 बंदे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन में आता है, ठीक है ना। इस तरह के बहुत सारे इसमें सवाल होते हैं, इसे हम बात करेंगे। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा, देन द नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी।
प्रोबेबिलिटी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डेफिनेटली इट विल बी प्रोबेबिलिटी। अच्छा जी, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इज चांसेस ऑफ अकरेंस। प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं? चांसेस ऑफ अकरेंस को, किसी भी काम के होने के जो चांसेस होते हैं उससे प्रोबेबिलिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर कितने परसेंट जो है वो प्रोबेबिलिटी है कि स्कूल जो है वो खुल जाएंगे, अल्लाह भला करे, जून चला, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी, कितने परसेंट चांसेस हैं कि अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया तो वो जिंदा रहेगा या मर जाएगा, कितने परसेंट चांसेस हैं कि अगर कोरोना वायरस होता है तो वो बच जाएगा या उसकी डेथ हो जाएगी, कितने परसेंट चांसेस हैं कि कोरोना वायरस होगा तो पता चल जाएगा कि कोरोना वायरस है, कितने परसेंट चांसेस हैं कि कोरोना वायरस होगा और पता ही नहीं चलेगा कि कोरोना वायरस है और उसको ठीक भी हो जाएगा। तो इस तरह के मुख्तलिफ इसमें सवाल हो सकते हैं। ठीक है जी। अगर मिसाल के तौर पर और भी बहुत सारे इसमें क्वेश्चन हो सकते हैं, पर इंटरेस्टिंग सवाल भी हो सकते हैं कि भाई अगर कोई स्मोकिंग करता है तो उसके मरने के चांसेस कितने। ठीक है जी। जो स्मोकिंग नहीं करता उसके मरने के चांसेस कितने, ये यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी जो है बेसिकली वो अप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो कितने चैप्टर होगा? 7। इसके बाद हम पढ़ेंगे पास पेपर्स। जब हम चैप्टर वाइज हम जाएंगे, चैप्टर एक एक करके चैप्टर पे, तो हम वैसे ही जो है साथ साथ कुछ पास पेपर्स करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये हमारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हम पास पेपर्स उठाएंगे और पास पेपर्स उठा के पूरे पूरे पेपर एक साथ करेंगे और 2 घंटे में देखेंगे हम कितने कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा आपको दिए जाएंगे एमसीक्यूज, और तमाम एमसीक्यूज जो हैं वो भी आपको करने होंगे। ठीक है ना। मैं आपको अगर दिखा सकूं कि हमारे पास एमसीक्यूज किस तरह से कंपाइल हैं, एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। और ये आप जब तक, आई होप सो कि आपने कॉपी कर लिया होगा, तो जो लेट आने वाले हैं उनको मैं बता दूं कि शुरू में जो है मैंने ये कहा है कि आपके पास कुछ चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। ठीक है जी। उसमें क्या क्या है? सबसे पहले उसके अंदर, अल्लाह भला करे, हैंड्स फ्री, रजिस्टर, पेन और कैलकुलेटर। हैंड फ्री, रजिस्टर, पेन और कैलकुलेटर, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बगैर जो है गुजारा नहीं। ठीक है जी। तो इसका ख्याल रखिएगा। अभी तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, आई थिंक शायद कोशिश कर रहा हूँ ढूंढने की। एमसीक्यूज बने हुए हैं काफ़ी हद तक ना। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। अगर एक सब्जेक्ट के दिखाता हूँ आपको फिलहाल, मतलब तमाम ही सब्जेक्ट के बने हुए हैं हमारे पास, लेकिन मैं आपको भी एक सब्जेक्ट के दिखा देता हूँ। चलिए, स्टैट्स के भी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे कंप्यूटर में, ये देखें। जैसे फर्स्ट ईयर का था, सेकंड ईयर के भी दिखाता हूँ। चल भाई। हम्म, नजर आ रहा है? कर्सर घूम रहा है, पता नहीं क्या हो गया। i5 है वैसे। ये देखें, ये ढेरों चैप्टर वाइज ना सारे, इसी के नीचे इकोनॉमिक्स के बाद कमर्शियल ज्योग्राफी के भी हैं और स्टैटिस्टिक्स के भी, बहुत सारे जो है ना हमारे कंपाइल हुए हुए हैं। इनसे क्या होता है कि एमसीक्यूज का भी एक पॉइंट मैं आपको दे दूंगा। ठीक है जी। और फिर उसमें से हाथ के हाथ आपका वक्तन फवक्तन आपके टेस्ट भी लेते जाएंगे साथ साथ। तो जब वक्तन फवक्तन आपके हाथ के हाथ टेस्ट भी लेते जाएंगे तो इस तरह आपकी, मैं समझता हूँ कि बड़ी दबंग जो है वो तैयारी हो जाएगी।
सही है जी। तो ये तो आपने सुन लिया। ये बात किसकी हो रही थी अभी तक? ये बात हो रही थी अल्लाह भला करे सिलेबस की। सिलेबस आपने लिख लिया। तो 9 हैं चीज़ें हम जो कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अब देखें, दिखने में तो बहरहाल छोटा सा है, मैथमेटिक्स का भी दिखने में इतना ही था, लेकिन आपको पता है जैसा कि पूरा वक्त जैसे कितनी तेजी से गुजर गया था। सही है। अच्छा, देखें, जिस क्लास को जब एक बार वो कर दिया जाए ना प्रमोट, दोबारा जो है ना उसको प्रमोट नहीं किया जाता। ठीक है। तो ये बात कंफर्म है कि अब के जो पेपर होंगे वो लाजमी होंगे। ये रूल है इंटरनेशनली। जाहिर है कि अब इंटरमीडिएट में फर्स्ट ईयर में भी प्रमोट कर दिया और सेकेंड ईयर में भी प्रमोट कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना। प्लस ये है कि देखें ना, जिंदगी इंटरमीडिएट के सहारे तो आप गुजारेंगे नहीं, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि कुछ टॉपिक्स जो है ना, हमारा एक टॉपिक रह गया था, जो जिन्होंने पिछले साल भी मुझसे ही पढ़ा, मैं बता दूँ कि हमारा एक टॉपिक चल रहा था, लास्ट टॉपिक जो हमने शुरू कर दिया था, क्योंकि टाइम भी हमारे पास उतना ही था कि हम इजीली उसको कवर कर लेते। ठीक है। तो अ, हमें क्या करना है, कोई इररिलेवेंट बात ना करें, चैट में जाके बिला फजूल की बातें करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपका अलग से जो है ना अपना ग्रुप बनाएं, वहाँ दिल भर के चैटिंग करें, यहाँ पर ना करें, नहीं तो इसमें ऑप्शन होता है, फिर मैं आपको वो कर दूंगा म्यूट, तो फिर आप नहीं लिख पाएंगे। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था कि जो टॉपिक हमारा एक रह गया है, मैं समझता हूँ कि हमें वो भी पढ़ लेंगे, हमारे पास वक्त तो है। आप सब जो एक टॉपिक है वो भी पढ़ा दूंगा आपको, और फिर हम ये भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा करेंगे ना, एक दिन ये या एक दिन वो, या अगर आप चाहें तो हम आगे ही पढ़ेंगे, फिर उसको गोली मारो टॉपिक को हम ये। तो इस हवाले से अपना जो है ना ओपिनियन ज़रूर व्हाट्सएप के ग्रुप में दीजिएगा कि व्हाट यू वांट, कि आप चाहते हैं कि जो पिछला एक टॉपिक चल रहा था वो भी मैं पढ़ा दूं। जो हमारा कौन सा टॉपिक था, रेशियोज का, ठीक है ना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो भी बता दें, नहीं पढ़ना चाहते तो भी, यहाँ नहीं, व्हाट्सएप पे ग्रुप में यस और नो में आप मैसेज कर दें कि हम पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते, तो वो भी हम देख लेंगे। ठीक है ना। वैसे तो ये है कि हमारे पास जितना वक्त है हम इजीली वो भी पढ़ लेंगे और ये भी पढ़ लेंगे। ठीक है ना, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा जी, तो इंट्रोडक्शन की बात हो गई, ये हो गया। अब ये सब लिख लिया आप लोगों ने। अब हम नेक्स्ट हेडिंग जानेंगे आप लोग। नेक्स्ट हेडिंग ऑफ टुडे, पेपर पैटर्न। अब हम बात करेंगे पेपर पैटर्न की। ठीक है। पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न की अगर बात की जाए तो इसका सेम पेपर पैटर्न है जैसा कि बिजनेस मैथमेटिक्स का था, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एयर दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने सोचा कि आपको एक एयर भी दिखा दूंगा हाथ के हाथ, तो आपको अंदाजा हो भी जाएगा कि किस तरह से होता है। फिर हम साथ साथ लिखते भी जाएंगे ना, एक पेपर भी देख लेते हैं और फिर हम उसको लिखेंगे भी साथ साथ। अभी देखें, आपसे शेयर करता हूँ। यू मे टेक एनी स्क्रीनशॉट। देखें जी, ये है 2009 का पेपर, 2019 का। सेक्शन ए है। सेक्शन ए क्या है? एमसीक्यूज। और एमसीक्यूज कितने नंबर के? 10 नंबर के। 10 नंबर के 10 एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है जी। अब जो अगर हमने पेपर पैटर्न लिखना था, अगर हम वहाँ लिखें, पेपर पैटर्न में अगर हम लिखते हैं पेपर पैटर्न स्टैटिस्टिक्स, 50 मार्क्स का होता है, 2 आवर्स का होता है। ठीक है जी। ये बात हमने लिख ली कि भाई कितने नंबर का होगा, इतने नंबर का होगा। ठीक है जी। 50 नंबर का। कितने घंटे का? 2 घंटे का। कितने सेक्शन होंगे? 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए, बट में हेडिंग डालते हैं, सेक्शन ए, MCQs 10 मार्क्स। ठीक है जी। 10 MCQs
of 10 marks। स्टैटिस्टिक्स का पेपर है, 50 नंबर का पेपर है। सेक्शन ए है MCQs 10 marks, 10 MCQs of 10 marks। ठीक है जी, ये है हमारा सेक्शन ए। सिर्फ 2 घंटे का पेपर है। स्क्रीन रुकी हुई, स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओके, हो जाएगी अभी शो। अच्छा, वो आपने बता दिया। अब देखें जी, पेपर पैटर्न बता रहा हूँ। स्टैटिस्टिक्स 50 मार्क्स 2 आवर्स। सेक्शन ए MCQs 10 मार्क्स और 10 MCQs ऑफ 10 मार्क्स। ये बात किसकी हो गई? MCQs की हो गई। सेक्शन ए की बात हो गई। 10 नंबर का ये है और ये आपने 15 मिनट में करना होता है। ठीक है जी, लिख लिया यहाँ तक तो कोई डन लिख दे ताकि आगे की बात करो। ओके, अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स। 25 marks। सेक्शन बी है शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स हैं 25 मार्क्स, 25 नंबर का। ठीक है, अब मैं आपको पहले पेपर दिखाता हूँ एक, और पहले आप पेपर देखिए फिर हम यहाँ लिखेंगे। ये देखें जी, दिस इज द पेपर। तो सेक्शन बी लिखा होता है 1 घंटे 45 मिनट में ये करना होता है। 40 नंबर का टोटली होता है। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव पेपर। इसमें से शॉर्ट सेक्शन बी होता है और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं। 25 नंबर का होता है। ये देखें 25 नंबर लिखे हुए ना ये। अच्छा, अटेम्प्ट 5 पार्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है जी, तो 5 करने होते हैं। कितने दिए हैं अगर आप गौर से करें, इसमें इसमें 8 दिए हैं, तो 5 आउट ऑफ 8 आपने अटेम्प्ट करने। ठीक है जी, तो ये 5 आपको अटेम्प्ट करने, टोटल 8 होंगे, जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने होंगे। टोटल 8 होंगे, जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है जी, आई होप कि बात आपके समझ में आ गई है। तो अब ये करते हैं, ये लिखते हैं इसको। डेफिनेशन जो है शहान सिर्फ एक होगी, मतलब जो सिर्फ शुरू की होगी, और थ्योरी जो है मैं पढ़ाऊंगा आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए। बाकी उसको छोड़ दिएगा, थ्योरी नहीं करनी चाहिए इस तरह के पेपर्स में, क्योंकि होता ही है कि थ्योरी में नंबर कटने के चांसेस होते हैं। लेकिन माशाल्लाह से आप लोग जैसा कि करते आए हैं तो एग्जैक्टली आपका सही आंसर आता है, तो यू डोंट नीड इट। तो सेक्शन बी है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है ना, 5 आउट ऑफ 8। एक बात, each question carry 5 marks। each question carry 5 marks। हर क्वेश्चन कितने नंबर का होना चाहिए? 5 नंबर का होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई बात। अब हम बढ़ेंगे सेक्शन सी की तरफ।
सेक्शन सी भी आपको दिखाते हैं पहले, ठीक है ना। सेक्शन सी भी आप पहले देख लें। बेटा थ्योरी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अनुषा ने जो सवाल किया उसका भी जवाब दे रहा हूँ। शॉर्ट कितने करने, देखें शॉर्ट कितने करने, ये तो मैंने आपके सामने लिख दिया ना, आपको यकीनन ये नजर आ रहा होगा लिखा हुआ 5 आउट ऑफ 8, यानी कि 5 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 8, 8 में से, इसका ये मतलब है 5 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 8, 5 सवाल करने हैं 8 में से, 3 आप छोड़ सकते हैं, 5 आपने करने हैं, 3 आप छोड़ सकते हैं, टोटल इसमें 8 सवाल आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो ये बात भी हो गई, सही है। कोई सवाल है आपको तो आप कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बढ़ेंगे सेक्शन सी की जानिब। सेक्शन सी, डिटेल्ड क्वेश्चंस आंसर्स 15 मार्क्स, ठीक है जी। तो ये जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन है ये सेक्शन सी है और 15 नंबर का ये सवाल है बेसिकली, ठीक है। सेक्शन सी है और 15 नंबर का है। इसमें सिर्फ 2 ही सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं, ये देखिए, ये भी आपको दिखा देता हूँ। इसके दिखाने के कोई एक्स्ट्रा पैसे आपसे नहीं लिए जा रहे हैं, नजर आया। सेक्शन सी देखें क्या लिखा हुआ टॉप पर, सेक्शन सी डिटेल आंसर क्वेश्चन 15 नंबर का होता है। अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस क्वेश्चन सेक्शन, ठीक है ना। सिर्फ 2 सवाल करने हैं, टोटल 3 होंगे इसमें सवाल। देखें 1 2 और ये 3 इसमें है, 3 में से 2 करना है। 2 आउट ऑफ 3 ईच क्वेश्चन कैरी 7.5 मार्क्स, ठीक है जी। ओके, तो लिखते हैं इधर पहला पॉइंट जो हमारा होगा, पहला बुलेट बनाते हैं। टू आउट ऑफ 3 each question carry 7.5 मार्क्स। तो आज हमने 2 काम कर लिए, एक हमने जो इसका सिलेबस देखा और दूसरा हमने इसका पेपर पैटर्न भी देखा, साथ में मैंने आपको एक 2019 का जो ईयर है लास्ट ईयर वो भी मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है जी। तो अगर किसी का कोई सवाल है तो हम वो सवाल ले लेते हैं। अब मैं आपको अलाउ करूंगा कि अगर आप में से कोई बोलना चाहता है, सबसे पहले आप रेज हैंड करेंगे, रेज हैंड करेंगे, डेकोरम का आपने ख्याल रखना है। जिसको मैं अलाउ करूंगा वो जो है वो अनम्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर कोई सवाल है किसी को ना, रेज हैंड का ऑप्शन होता है इसके अंदर, तो आप रेज हैंड कर सकते हैं इफ यू वांट टू से समथिंग। कोई भी अगर कुछ कहना चाहता है तो बता दे। ये स्टैटिस्टिक्स बहुत आसान है, बस एक चीज चाहिए, जैसा कि आप लास्ट ईयर रेगुलर हैं, इस ईयर भी रेगुलर रहेंगे, बहुत आसान है, ठीक है ना। अच्छा, तो वी हैव फाउंड दैट समवन रेज हैंड, तो अनम्यूट करता हूँ मैं आपको, अनुषा। अनुषा देखें मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप भी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। जी जी बोलिए। आप कुछ स्टैटिक्स के बारे में कुछ बताएं, जैसे वो किस टाइप की है, मैथ्स है कि अ टाइप ऑफ ओके, फिजिक्स की, ठीक है ठीक है न्यूमेरिकल ठीक है। टाइप आपने की है। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कहाँ से पढ़ी है? मैथमेटिक्स बिजनेस बिजनेस मैथ्स। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर? जी जी, आपने यहीं से, कॉलेज में।
मतलब कोचिंग नहीं लिया था क्या आपने? कोचिंग नहीं, सर फैसल से क्लास ली थी। सर फैसल मतलब मास्टर जी में या? ईस्ट में, नहीं ईस्ट मेडो गर्ल्स कॉलेज से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा सुनिए, बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट ही होगा। उसी तरह जिस तरह आपने बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ा है ना, उसके अंदर क्वेश्चंस होंगे, फिर वो सॉल्व करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे और फिर वो आंसर आएगा। इसी तरीके का सब्जेक्ट है, बेसिकली न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट ही है। ओके ठीक ओके। है, कोई और थ्योरी सवाल आपका? कम होती है इसमें? थ्योरी बस देखें, थ्योरी ये होगी कि स्टैटिस्टिक्स है क्या। अब जैसे आज मैंने सिलेबस और पेपर पैटर्न बताया, कल जो मेरी क्लास स्टार्ट होगी ना, उसमें सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है ना, और फिर दूसरा सवाल ओके होगा व्हाई वी स्टडी स्टैटिस्टिक्स। ठीक है ना। आज का ओके हमारा ओके। टारगेट सिर्फ ये था जी। कि इसका सिलेबस क्या होता है और इसका पेपर पैटर्न क्या होता है। कल हम ये पढ़ेंगे कि ओके डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ओके सर। ओके थैंक यू ओके, थैंक यू। वेलकम। जी अब हम बात करते हैं शाहान से। अस्सलाम जी वालेकुम शाहान, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जज़ाकल्लाह सर, आप सुनाएं। हाँ भैया बोलो क्या बात है। सर पहला सवाल तो ये कि सवाल नहीं, एक चीज़ मैं बताता हूँ सर। वो ना जैसे हमारा फर्स्ट ईयर का टॉपिक हुआ तो वो तो सर लाजमी कंप्लीट कराएगा, क्योंकि ना वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी फिर ना सेकंड ईयर में बढ़ने की। नहीं, बहुत सर अच्छी बात की दूसरा, आपने। जी सर दूसरा सवाल ये कि अल्लाह भला करे, हमारा सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा अंदाज़ा? फरवरी मार्च, सर फरवरी मार्च। सर हो सके ना, क्योंकि देखें इस बार भी पेंडेमिक आया ना, क्योंकि हम लोग लाइन जा रहे थे हल्के हल्के बेशक कर रहे थे, लेकिन पेंडेमिक आया, हमारा चैप्टर रुक गया। तो खुदा ना खास्ता कल कुछ भी होता है ना, तो हम चाहते हैं कि 1-2 महीने पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट हो, ताकि असल हमें प्रिपरेशन। में समझ गया, मैं समझ गया। देखिए अब हम यूज टू हो जाएंगे इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ना। ऑनलाइन क्लासेस में दुनिया भर में पहले ही लर्निंग पे बड़ा फोकस किया जाता है कि आप घर बैठे तालीम हासिल करें। वर्चुअल क्लासेस दुनिया भर में पहले भी होती थी। अब पाकिस्तान में जबरदस्ती जो बच्चे आ ही नहीं रहते, आहिस्ता आहिस्ता अब हम देख रहे हैं कि अब हमारी क्लास में बड़ा रश होने लगा है। आप यकीन करें, संडे में मेरी एक क्लास होती है, उसमें 100 के करीब बच्चे होते हैं। जूम पर ही मैं क्लास ले रहा हूँ। तो ऐसा ऐसा बच्चों का माइंड बन रहा है कि नहीं यार, अब हमें यही तरीका पढ़ने का रह गया और हमें इसी तरीके से पढ़ना होगा। तो इंशाल्लाह ये अच्छा सर, बेफिक्र है, हम सिलेबस हर हाल में पूरा करेंगे और वो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, जो ठीक है। रेशियो हमारा और रह गया था वो भी हम फर्स्ट ईयर का भी हम कंप्लीट करेंगे और सेकंड ईयर का भी इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा सर, एक और हाँ बात कि अभी ना हम ऑनलाइन क्लासेस में एक्सपीरियंस, पहला पहले मैं क्लास ले चुका हूँ पहले, लेकिन मतलब अभी मैथ्स की मेरी पहली क्लास होगी ना, तो सही। आप क्या कहते हैं कि मैथ्स इजीली समझ आ जाएगी ऑनलाइन क्लास बिल्कुल, में? देखें कोई फर्क ही नहीं होगा। जैसे हम आमने सामने बैठते हैं ना, कोई फर्क ही नहीं होगा, बल्कि इससे थोड़ा बेहतर हो जाएगा। जिस तरह अभी आपने देखा, मैंने आपको दिखाया, फिर लिखा भी मैंने साथ साथ, आप भी साथ साथ लिखें। एसेसरीज आपके पास पूरी होनी चाहिए। देखें हैंड फ्री होना जरूरी है। रजिस्टर, पेन और कैलकुलेटर, ये 4 चीजें आपके पास होंगी ना, फिर मेरी जिम्मेदारी है। जब तक आपके बात समझ में नहीं आएगी, मैं आपको बार बार समझाता रहूंगा। देखिए हमारी क्लास का टाइम एंड हो रहा है, एक काम कीजिएगा, यही आईडी यही पासवर्ड से ना दोबारा लॉगिन हो जाइएगा। पूरे 1 मिनट के बाद यही आईडी यही पासवर्ड से दोबारा लॉगिन हो जाएगा, क्योंकि और भी कुछ सवाल करना चाहते हैं। अभी हाइड से तो हमने बात ही नहीं करी है। अच्छा शहान, कोई और सवाल है आपका? अच्छा सर, एक सवाल और आखिरी कि सर आप जैसे गवर्नमेंट ने आपको पता होगा हालात वगैरह का, तो आप क्या कहते हैं ये फिजिकल क्लासेस लाइक कब से शुरू हो जाएंगी? शायद कुछ अक्टूबर के आइडिया? बाद। अक्टूबर के बाद, लंबा सा है, सही। अक्टूबर की तो न्यूज आ गई है। ठीक है। ठीक है, ठीक। अच्छा अभी मैं सही है। मीटिंग एंड कर रहा हूँ, दोबारा इसी आईडी इसी पासवर्ड से आप लोग आएंगे। ठीक है, सुन लिया श्योर। सबने? क्योंकि मीटिंग का वैसे ही खुद ही बंद हो जाएगी, इससे बेहतर है मैं ही बंद कर देता हूँ।